ओके, वेलकम बैक टू दिस चैनल अगेन। हमने अभी तक 2 लेक्चर किए आईटी जैम के ऊपर। आई होप आप लोग को अच्छा लग रहा होगा लेक्चर्स। ठीक है, जैसा कि मैंने कहा था कि हर लेक्चर में कुछ ना कुछ हम इम्प्रूवमेंट करेंगे, तो हम ट्राई कर रहे हैं अपना एक प्रेजेंटेशन और भी अच्छा करने का एवरी लेक्चर में। ओके, तो 2 लेक्चर हमारे हो गए हैं डोमेन और रेंज पे। हमने फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल से स्टार्ट किया है और उसके बाद हमने उसमें बोला कि सबसे पहले हम ग्राफ्स को सीखेंगे, जो कि रियल एनालिसिस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया कि अगर आपको ग्राफ अच्छे से आता है तो आप रियल एनालिसिस को मैक्सिमम चीज़ें आप इमेजिन कर सकते हो या फिर उसको सोच सकते हो। ठीक है, थियोरेटिकल जो चीज़ें लिखी होती हैं। तो हमने डोमेन सीखा था क्या होता है किसी फंक्शन का, रेंज सीखा था किसी फंक्शन का क्या होता है। आज हम फंक्शंस के बारे में और भी छोटे मोटे जो टर्म्स होते हैं उनके बारे में थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे और फिर ये लेक्चर फिनिश करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो हमने अभी तक क्या क्या सीखा है? डोमेन। दूसरा हमने क्या सीखा है? रेंज। तीसरा हम देखो क्या सीखने वाले हैं यहाँ पर। द थर्ड हम यहाँ पर सीखेंगे वो हो जाएगा रूट ऑफ फंक्शन। ठीक है, तो रूट ऑफ फंक्शन क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। सपोज ये अपना तो एक्स एक्सिस है, सपोज करने की तो ज़रूरत ही नहीं है। ये है हमारा वाई एक्सिस, तो ये हुआ एक्स एक्सिस, ये हुआ वाई एक्सिस। तो रूट क्या होता है? जैसे हम एक एग्जांपल लेता हूँ, y इक्वल टू सपोज मैंने x² ले लिया, तो इसका रूट मतलब क्या होता है? रूट मतलब होता है कि जहाँ पर ये y जो है वो 0 हो रहा हो। इसका मतलब क्या है कि x-1 क्या हो रहा हो? 0 हो रहा हो। इसका मतलब क्या है कि x क्या हो रहा हो? 1 हो रहा हो। ठीक है, तो ये कहाँ पर होगा? y 0 और x1 कहाँ पर होगा? पता है हमें, यहीं पर होगा, राइट। तो ये जो लाइन है ये कैसी ये मतलब कैसे पास होगी? तो ये ऐसे पास होगी, राइट। आई थिंक आप लोग को ये पता है, नहीं तो हम सीखेंगे इसको भी कैसे बनाते हैं। ये y इक्वल टू mx+c के फॉर्म में है, तो ये ऐसे कुछ पास हो रहा है। ये है इसका रूट जो क्या है 1,0। ठीक है, तो ये है इसका रूट। तो बेसिकली अगर हम देखा जाए तो रूट क्या होता है? तो जहाँ पर y क्या हो जाए? 0 हो जाए। और ग्राफिकली हम ग्राफिकल मीनिंग ऑफ रूट देखें तो जहाँ जहाँ पे मेरा जो कर्व है वो x एक्सिस को कट करेगा, या फिर जो भी ग्राफ है जहाँ जहाँ पे x एक्सिस को कट कर रहा है वही उसका जो हो जाएगा रूट हो जाएगा। तो और भी एग्जांपल्स एक दो ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल y इज इक्वल्स टू x² ले लेते हैं। तो अगर हम इसको ड्रॉ करते हैं तो इसका जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह का होता है, पैराबोला शेप में। तो ये देखो x एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है? सिर्फ 0,0 पे। तो यहीं से एक रूट पता चल जा रहा है आप लोगों को कि रूट क्या है? 0,0। और अगर आपको ग्राफ नहीं आता तो आप क्या कर सकते हो? y इक्वल टू 0 मतलब x² इक्वल टू 0, तो x क्या हो जाएगा? 0,0। तो ये एक रिपीटेड रूट है, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो ये है इसका रूट। ठीक है, ओके, आई थिंक रूट क्लियर हो गया होगा। तो हम आगे बढ़ते हैं, रूट क्लियर है। अगला टॉपिक हम देखते हैं। ओके, तो रूट के बाद जो नेक्स्ट है फोर्थ, वो हम बात करेंगे असिम्पटोट। ये सब टर्म्स हैं, आप लोग को आना चाहिए सारे टर्म्स। असिम्पटोट की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। सपोज ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ओह, थोड़ा सा लाइन गलत हो गया, सॉरी। स्ट्रेट लाइन में थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है। ये वाई एक्सिस हो गया, ठीक है। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। मान लो कि ये कोई ग्राफ है कुछ इस तरह का है, ठीक है। हमें पता है ये y इक्वल टू 1/x का ग्राफ ऐसा बनता है, ठीक है। तो असिम्पटोट क्या होता है? असिम्पटोट का मैं इन जनरल डेफिनेशन तो नहीं है, बट ऐसे एक डेफिनेशन लेमैन के लैंग्वेज में एक डेफिनेशन लिख देता हूँ। अ लाइन विच इज पैरेलल टू कर्व टिल इनफाइनाइट। तो ये एक ऐसी लाइन जो हमारे कर्व के क्या है? पैरेलल है। कहाँ तक पैरेलल है? इनफाइनाइट तक पैरेलल है। तो ये जो हमारा कर्व है ये ऐसे इधर चलते जा रहा है इनफाइनाइट तक, राइट। और यहाँ से इसे ऊपर जाते जा रहा है इनफाइनाइट तक। और हमारा एक्स एक्सिस भी जो है वो इनफाइनाइट तक जाता है, हमारा वाई एक्सिस भी इनफाइनाइट तक जाता है। तो इस कर्व के पैरेलल हमें दिख रहा है यहाँ पर एक तो एक्स एक्सिस है और इस कर्व के पैरेलल एक वाई एक्सिस है जो कि इनफाइनाइट तक पैरेलल ही है। तो अगर हम y इक्वल टू 1/x के असिम्पटोट की बात करते हैं तो y इक्वल टू 1/x का असिम्पटोट क्या हो जाएगा? एक तो x एक्सिस हो जाएगा और एक y एक्सिस हो जाएगा, ठीक है। अच्छा,
y इक्वल टू 1/x में और भी चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं जो हमने अभी तक पढ़ा है। तो डोमेन अगर इसका बताना हो तो क्या होगा, इसका डोमेन अगर हम लिखना चाहें, डोमेन ऑफ फंक्शन, तो दिख रहा है इसको 0 पे प्रॉब्लम है, तो r-0। अच्छा, रेंज बताओ फंक्शन का। रेंज मैंने बताया था कि ग्राफ से कैसे देखते हैं, तो ये क्या होता है, ये धीरे धीरे इसके क्लोज होते जाता है, ठीक है। इसका जो ग्राफ है थोड़ा सा मैं अगर अच्छे से बनाने का ट्राई करता हूँ एक बार, तो आप लोग को थोड़ा समझ में आएगा कि एक्चुअली मैं कहना क्या चाहता हूँ। ओके, तो ये है हमारा एक्स एक्सिस, ठीक है। तो ग्राफ क्या होता है, ऐसे क्लोज जाते रहता है, ऐसे क्लोज, मतलब इनफाइनाइट पे अगर हम जा देंगे तो ये जो है ऑलमोस्ट 0 पे आएगा, ऐसा कुछ होता है, ठीक है। यहाँ पे भी दिख भी रहा है, अगर x कहाँ पे जा रहा है, इनफाइनाइट पे आ रहा है, तो 1/x कहाँ पे आ रहा है, 0 पे आ रहा है, राइट। अब कुछ लोग कंफ्यूज होंगे, मैंने तो बोला था कि 1/∞ जो है वो अनडिफाइन है, तो यहाँ पर 0 पे कैसे हुआ, तो यहाँ पे 0 हो नहीं रहा, वो 0 की तरफ जा रहा है। जब हम लिमिट्स पढ़ेंगे तब हम इसके बारे में सीखेंगे। तो रेंज के लिए मैंने क्या बोला था, ये वाई एक्सिस पे कितना कवर करता है हम लोग वो देखते हैं। तो वाई एक्सिस पे देखो ये 0 की तरफ जा रहा है, लेकिन कभी 0 होगा नहीं, राइट। तो 0 पे क्या आ जाएगा, ओपन, और ये यहाँ पे क्या आएगा, इन्फिनिटी, और जहाँ पे इन्फिनिटी होता है वहाँ पे हमेशा ही ओपन लगा होता है। तो ये इसका रेंज डोमेन हो गया, इसका रेंज हो गया। क्या इसका कोई रूट है, जो हमने थर्ड पॉइंट पढ़ा है, तो रूट नहीं है, क्यों, क्योंकि ये कभी भी एक्स एक्सिस को कट ही नहीं करेगा, तो इसके नो रूट्स हो जाएंगे, ठीक है। तो जैसे जैसे हम नए नए ग्राफ्स पढ़ते जाएंगे, हम लोग जो भी प्रीवियसली पढ़ा है वो हम लोग डिस्कस भी करते जाएंगे, ठीक है।